Good morning students. Today we have start next topic type of disease. Previous video में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिजीज कौन सी होती है, और आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे कि विकृतियों के आधार पर जो रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले कॉन्जेनिटल डिजीज यानी जन्मजात रोग, और एक होते हैं एक्वायर्ड डिजीज यानी ग्रहित रोग। तो आज की वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। व्हाट डू मीन एक्वायर्ड डिजीज। देखिए, फर्स्ट जो है कॉन्जेनिटल डिजीज जो है जन्मजात रोग, ये तो आप जानते ही जन्म से ही होते हैं ये मानव में। लेकिन एक्वायर्ड डिजीज जो है ये जन्म के बाद में होने वाले रोग हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर बर्थ, और ये आपकी बर्थ से पहले ही होते हैं। कौन से? ये जन्मजात रोग। तो हमें आज स्टडी करनी है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद होने वाले रोग। जन्म के बाद में होने वाले रोग जो हैं दीज आर नोन एज एक्वायर्ड डिजीज। इट हैज टू टाइप। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आज जो मैं बोर्ड पर मैंने जितना भी डिजीज के बारे में लिखा है संक्रामक, हम इसी का अध्ययन करेंगे, और ये भी पूरा नहीं होगा हमारा, देखेंगे कितना होता है। लेकिन अभी आप इसको पहले पूरा ये जो मैंने डिजीज का फॉर्मेट दिया है केवल किसका है? ये इन्फेक्शियस डिजीज, और इसके भी एक ही टाइप का है जो कि कॉज बाय बैक्टीरिया। आज इसका अध्ययन करना है हमें, और इसमें भी कुछ का करेंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं सबका आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो ये जो है एक्वायर्ड डिजीज जो है इट हैज टू टाइप। फर्स्ट इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज एंड सेकेंड इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर? तो टुडे वी हैव स्टडी इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग। ये जो संक्रामक रोग है ये भी चार तरह से होते हैं। कुछ तो होते हैं जीवाणु जनित, कुछ होते हैं विषाणु जनित, और कुछ होते हैं प्रोटोजोआ जनित, और कुछ होते हैं हेल्मिंथिस जनित रोग। तो यहाँ हमने सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग। फिर इसका भी देखेंगे हम बाद में। ये भी मैंने इन्फेक्शियस डिजीज के 4 जो है काइंड्स जो है वो राइट कर दिए बोर्ड पर, कि संक्रामक रोग जो है 4 तरह से हो सकते हैं। एक तो जीवाणु से होते हैं यानी जिसको हम बोलते हैं डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। एक होते हैं वायरस से, तो डिजीज कॉज बाय वायरस, और कुछ होते हैं प्रोटोजोआ से, तो डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, और कुछ बीमारियां जो है यानी कुछ रोग जो हैं वो हेल्मिंथिस से होते हैं। तो हम यहाँ डिटेल में अभी आज इसका देखेंगे बैक्टीरिया से यानी जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं। ये जीवाणु जनित रोग जो है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये 11 टाइप्स के आपकी बुक में दे रखे हैं। हम इसकी एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लेप्रोसी, जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। इसका एक दूसरा नाम भी है, हम इसको कोढ़ भी बोलते हैं। तो लेप्रोसी जो है ये किसको बिलोंग करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया डिजीज है ये। इसका पैथोजन भी देखेंगे, इसके सिम्टम्स भी देखेंगे, और इसकी प्रिवेंटेशन भी देखेंगे हम। पहले हम पूरा ये 11 का मतलब पूरे टाइप्स का अध्ययन कर लें। फिर दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय तपेदिक रोग। तीसरा है डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया जो है इट इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, ये काफ़ी डेंजरस डिजीज होती है डिप्थीरिया। इसमें मैंने हाईलाइट डाली है आपकी अलग से। फिर है टिटनस, धनु स्तंभ। निमोनिया, लंग्स की डिजीज होती है ये निमोनिया, मोस्टली छोटे बच्चों को होती है। फिर डायरिया, प्रवाहिका या अतिसार। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क वरण शोथ। फिर गोनेरिया, सुजाव, गायनिक रोग है ये। फिर क्लोरेला, हैजा जो कि ये मक्खियों वगैरह से फैलता है। फिर टाइफाइड, मोतीझरा, एंड लास्ट डिजीज ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज वूपिंग कफ, काली खांसी, जिसमें बलगम नहीं आता है, खांसी आती है काफ़ी। तो ये 11 डिजीज जो है दीज आर बिलोंग टू
डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया की जो डिजीज है, अभी हम यहाँ पर दो लेकर के अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पहले स्टार्टिंग में ये दो ले रहे हैं, एक तो लेप्रोसी और नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नीचे वाली डिजीज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए कुष्ठ रोग, इसके बारे में। ये जो कुष्ठ रोग है ये किस प्रकार का रोग है, इसका अध्ययन करना है हमें। ये जो कुष्ठ रोग जो है, लेप्रोसी जो है, दिस डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ वॉच कीजिए कि डिजीज किससे होती है, जीवाणुओं से होती है। और इसका जो जीवाणु है यानी कुष्ठ रोग का जो पैथोजन है वो पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो है इसका जीवाणु जनित रोग कहलाएगा, ये बोलते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है, किसके ऊपर पड़ता है, बॉडी के नर्वस सिस्टम पे और मसल्स पर एंड स्किन के ऊपर, मेनली ह्यूमन स्किन, जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके ऊपर पड़ता है। और फिंगर गेट डिसऑर्गेनाइज और इसके भी ऊपर पड़ता है। कुछ इसके सिम्टम्स जो हैं ये कब होते हैं, 1 से 7 ईयर ऑफ एज, यानी 1 से 7 वर्ष में रोग के लक्षण जो है प्रकट हो जाते हैं। और इट इज अकर ओनली ह्यूमन बीइंग, और ये जो डिजीज है ये किसमें होती है, ह्यूमन बीइंग में होती है। एनी सब्सटेंस कमिंग आउट द वुंड स्प्रेड दिस डिजीज, ये है। अब ये जो लेप्रोसी जो है इट इज मेनली 3 टाइप्स, इसके भी 3 टाइप्स हैं। एक तो है क्यूलॉइड डिजीज, दूसरी है लेप्रोमैक्स और तीसरी है बॉर्डर लाइन डिजीज। लेप्रोसी जो है इसके भी 3 प्रकार हैं, यानी 3 प्रकार से फैलती है डिजीज। सबसे पहले तो है क्यूलॉइड डिजीज जो है, इसमें पेशेंट को क्या होता है, हैव ए हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है, रशेस अकर ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रशेस हो जाते हैं, चकते जिसको हम बोलते हैं। बाय दिस डिजीज, इस डिजीज के अंदर वुंड ऑल्सो अकर स्किन, फिंगर्स पे, हैंड्स के ऊपर, लेग के ऊपर भी स्टार्टिंग होने लग जाते हैं रशेस। ये आपके फर्स्ट में है कुष्ठ रोग का फर्स्ट जो प्रकार है। दूसरा है लेप्रोमैक्स। लेप्रोमैक्स में क्या होता है, जो लेप्रोसी का जो लेप्रोमैक्स डिजीज है इसमें पेशेंट ऑफ लेप्रोसी हैव अ लो रेजिस्टेंस कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी जो होती है, रेजिस्टेंस की जो होती है, प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो लो हो जाती है। और बैक्टीरिया जो है फ्रॉम अ ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी पर एंड अपेयर एज ग्लोबी को हम बोलते हैं घाव हो जाना, रेटल्स गांठ बन जाना, कम्स ऑन द स्किन सरफेस के ऊपर इस तरह के, यानी वुंड घाव हो जाते हैं या रेटल्स बन जाते हैं, ग्लोबी भी बोलते हैं इसको। ये किसके अंदर होते हैं, आपके लेप्रोसी का कौन सा टाइप, लेप्रोमैक्स डिजीज के अंदर। दिस टाइप ऑफ लेप्रोसी इज हाईली इन्फेक्शियस, और ये काफी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज होती है, बहुत ज्यादा संक्रामक रोग होती है। इसका प्रिवेंटेशन पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड बॉर्डर लाइन, यानी लेप्रोसी में ही आपका बॉर्डर लाइन आ रहा है। तो लेप्रोसी में बॉर्डर लाइन डिजीज में क्या होता है, पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं ये बोथ अबव टाइप्स, यानी रशेस, चकते जो होते हैं अकर ऑन द स्किन, यानी स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं, रेटल्स भी बनते हैं, वुंड्स भी जो स्किन के ऊपर होते हैं। ये जन सामान्य यानी हेल्दी पर्सन से, अब इसका प्रिवेंटेशन बता रही हूँ मैं तीनों का एक साथ ही, जो हमने लेप्रोसी पढ़ा है। इसका प्रिवेंटेशन ये है कि ऐसे व्यक्ति जो लेप्रोसी डिजीज से ग्रसित होते हैं उनकी वस्तुएं जो है हेल्दी पर्सन से सब अलग रखनी चाहिए, आइसोलेटेड करके रखना चाहिए, और शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम जनरल हेल्दी पर्सन्स। ये आपका क्लियर हो गया, कौन कौन सी चीजें हेल्दी पर्सन से, कौन कौन सी चीजें इसकी मतलब केप्ट अवे करके रखनी चाहिए। क्लोथ्स, कपड़े, और जो भी ये यूज करता है ये शुड नॉट यूज अगेन, दोबारा भी यूज नहीं करना चाहिए। और इसके प्रिवेंटेशन के लिए टू क्योर दिस डिजीज
वैक्सीन शुड बी गिवन। बीसीजी का टीका लगता है इसमें, यानी ये इसका प्रिवेंटेशन है, किसका? लेप्रोसी डिजीज का। अब देखिए एक और है इसमें, इसका प्रिवेंटेशन, यदि कोई ह्यूमन का अंग जो है ज़्यादा ही ग्रसित हो जाए इस रोग से, तो ऑपरेशन के द्वारा या शैली क्रिया द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे इसमें सेकंड वाले पर ट्यूबरक्लोसिस, ये वाला लेंगे, फिर ये 2 डिजीज बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे। आपका ये ऐसे ही बना रहेगा चार्ट जो है। ट्यूबरक्लोसिस का देखिए, इसको हम बोलते हैं तपेदिक, और इसका जो पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया जो है, ये जो जीवाणु है, ये टीबी यानी क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं तथा प्लूरोसी जैसे घातक रोग उत्पन्न करता है। इसमें इसके सिम्टम्स क्या है? इसके अंदर जो मतलब ग्रसित व्यक्ति होता है इस रोग से, उसको कफ आता है, फीवर होता है, वेट ये इसका लेस हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है वेट, और फीलिंग टायर्ड, काफी थका हुआ महसूस करता है जो पेशेंट होता है। पेशेंट बिकम लाइक अ स्केलेटन ऑफ बोन, और बिल्कुल कंकाल की तरह ढांचा बन जाता है इसका ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। और इस रोग की ये कब बनता है ढांचा कंकाल का? निरंतरता के कारण। इस रोग की अगर निरंतरता बनी रहे तो होता है। और आई बिकम इनसाइड, आंखें जो है अंदर की तरफ धंस जाती हैं, यानी एपिटाइट्स डिक्रीज, वेरी वीक पर्सन जो है या पेशेंट जो है वेरी वीक हो जाता है और आंखें अंदर धंस जाती हैं। और एपिटाइट डिक्रीज मतलब होता है व्यक्ति को भूख नहीं लगती और काफी कमजोरी आ जाती है, किसमें? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। अब ट्यूबरक्लोसिस का इफेक्ट जो है लंग्स पे भी पड़ता है, ये भी ध्यान देना, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? लंग्स के ऊपर, क्षय रोग का। इसमें थूक, बलगम, छींक और खांसी से रोगाणु जो है हवा में फैलते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय एयर। तो इन्फेक्शियस डिजीज हो गई ये भी। इसमें भी आपका जो प्रिवेंटेशन है ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोसिस में भी जो है मनुष्य को जो है अलग रखना चाहिए। इसकी भी रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, यानी ये जो मतलब प्रतिरोधी क्षमता जो है कम हो जाती है। तो इसके प्रिवेंटेशन या इसके बचाव के लिए क्या है? आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखना है, उसके क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, उसके बर्तन और बॉयल वाटर करके मतलब देना चाहिए उसको। और रोगी जो है इसके द्वारा जो एक्सक्रिएट किया गया बलगम जो होता है, कफ जो होता है, इसका मल जो होता है, वेस्टेज, मिट्टी में दबा देना चाहिए। और बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसमें भी वैक्सीन कौन सा दिया जाता है? इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको 2 डिजीज बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट डिजीज की स्टडी करेंगे। क्लियर?